हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बताया कि जैसे एनिमल्स होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। इसके बारे में पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे व्हाट इज़ डाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन सिंपली क्या है? डाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को सिंपली हम डाइजेशन कहते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? यहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम की हेल्प से इनका ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन के बाद जो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तभी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। क्योंकि जिस फॉर्म में आपने ये आपने किया होगा, आपने कभी रियलाइज़ की होगी कि फूड को जब हम खाते हैं तो हमें आफ्टर सम टाइम हमें एनर्जी फील होती है, कुछ देर बाद हमें एनर्जी फील होती है। तो फूड को खाने के थोड़ी देर बाद एनर्जी फील होने का मतलब यही है, क्योंकि जो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड की लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, किसी भी फॉर्म में हम ले रहे हैं, बॉडी एज सच इसी फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। बॉडी क्या करेगी? इसको पहले सिंपल फॉर्म में ब्रेक करेगी, सिंपल फॉर्म में ब्रेक करने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसी प्रोसेस को हम सिंपली डाइजेशन कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेनली मोनोसैकेराइड, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म है। तभी हमें ग्लूकोज पीने से तुरंत एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसमें डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, तो सीधे एब्जॉर्ब करने से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में मेनली क्या है, तो क्या होता है आपका, कैसे ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अगर हम अगर इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक किया जाता है, एंड आफ्टर ब्रेक डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, this simplest form is absorbed by the body and energy get produced by the process of respiration. ओके, तो मीन्स कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी मोनोसैकेराइड है, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में अमीनो एसिड में ब्रेक किया जाता है, फैट की सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड, उसमें ब्रेक किया जाता है। ओके, तो दिस इज सिंपल डाइजेशन। नाउ वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, शुरू से लेके एंड तक उसमें इतने पार्ट्स होते हैं। पहला है बकल कैविटी, यानी मुख गुहा, जिसको माउथ कहते हैं। बकल कैविटी से फूड फेरिंग्स में ट्रांसफ़र होता है। फेरिंग्स मीन्स वो आपकी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि अभी आगे डायग्राम से दिखाएंगे हम। फेरिंग्स के बाद एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पैलोरिक। एंड इसके बाद इंटेस्टाइन के अगेन 2 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होंगे, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ये ऑर्डर में होगा, ठीक है, इसी ऑर्डर में होते हैं ये। तो ये आपको एक फ्लो चार्ट से हमने बताया है कि कितने तरीके से जो है, मतलब फूड की कितने आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे कितने पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। डायग्राम से अगर हम समझें तो डायग्राम में सिंपली if we see the structure, it is mouth, it is open into the buccal cavity. buccal cavity consists of structure, जैसे टीथ, यहीं पे टीथ प्रेजेंट होगा, यहीं पे टंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ इसे कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं। इनके प्रेजेंट होने के बाद फूड जो है एक पाइप में एंटर करता है, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। देन इट एंटर्स इनटू द एसोफेगस। ये जस्ट एक पाइप, एक पैसेज का काम करता है, जो फूड को आगे की डायरेक्शन में पहुंचाता है, स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। सिंपली बकल कैविटी से, यानी मुख गुहा से फूड जो है वो आपका स्टमक में यानी आमाशय में ट्रांसफ़र होता है। बकल कैविटी से इस पाइप के थ्रू, सिंपली पाइप है उसके थ्रू फूड जो है यहाँ आएगा, ठीक है। इसके बाद स्टमक से जस्ट यू टर्न होगा, मिस कह सकते हैं, एक यू शेप स्ट्रक्चर ये लेगा, इसको हम डियोडिनम कहते हैं। डियोडिनम यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो यूट्यूब आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज़ डियोडिनम। डियोडिनम इसकी यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडिनम, फिर जेजुनम और लास्ट पार्ट जो है इलियम है। इलियम फिर लार्ज इंटेस्टाइन से जाके जुड़ता है, ये पार्ट आपका सीकम कहलाता है। यहाँ पे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का मेनली फंक्शन ये होता है कि
जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन वो आपको पता है कि वो पत्तियों पे फीड करते थे, पत्तियाँ खाते थे, कच्ची पत्तियाँ या कुछ भी खा लेते थे, ठीक है। तो पत्तियों में मेनली होता है सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती थी, ये रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि अब हम बात करते हैं तो अब हम पत्तियों पे नहीं खाते ना, भोजन को पका कर खाते हैं, तो अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का यूज़ नहीं है, तो धीरे धीरे ये ऑर्गन्स कम होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है, ठीक है। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये इसी में प्रेजेंट होता है। इसके बाद यहाँ से कोलोन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। कोलोन वाला पार्ट काफ़ी लंबा होता है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर इट टेक्स टर्न ट्रांसफ़र, और फिर इसके बाद फिर ये नीचे आता है। तो इस तरीके से जो ऊपर की तरफ पार्ट जा रहा है इसको हम असेंडिंग कोलोन कहेंगे, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, और फिर ये नीचे की तरफ डिसेंडिंग कोलोन है। इसके बाद रेक्टम, रेक्टम की लास्ट ओपनिंग है आपकी एनस। ओके, तो ये आपका सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ से हमने बताया कि स्टमक से यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है, एसोफेगस यहाँ पे भी स्फिक्टर लगे रहते हैं। स्फिक्टर यानी एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर, जैसे दरवाज़ा सिंपल कह सकते हैं, बस जैसे वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, एक यहाँ पे लगा होगा, इस स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में लगा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ प्रेजेंट होता है, जो बैक फ्लो को रोकते हैं। मतलब फूड जो है यहाँ से आप लोगे अंदर तो ये स्टमक में आएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये वापस चला जाए ऊपर, तो वापस जो बैक फ्लो होता है, बैक फ्लो को रोकने का काम जो है ये स्फिक्टर करते हैं, ठीक है, स्फिक्टर। ओके, तो ये आपका सिंपली डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है स्ट्रक्चर हो गया। इट इज़ द होल स्ट्रक्चर, बगल कैविटी, एक आप देख रहे हो पाइप की तरह स्ट्रक्चर है, जो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, ये जस्ट पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये फाइनली होता हुआ ये यहाँ असेंडिंग रोन, फिर यहाँ पहले आपका ये फेरिंग्स एसोफेगस, फेरिंग्स एसोफेगस से होता हुआ फिर ये स्टमक में आएगा, स्टमक से फिर डियोडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, एंड देन रेक्टम, रेक्टम के बाद यहाँ पे ओपनिंग खत्म हो जाती है। तो ये हमारा आपका सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसकी वर्किंग फिजियोलॉजी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास।